सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 13 में बहुत ही सुंदर भाव श्रीराज जी महाराज के अंगों अंगों का दर्शन हो रहा है। उसमें से श्रवण अंग को बहुत ही भाव और भक्ति से हमें दर्शन हो रहा है। ये तारतम्य का एक अखंड प्रसाद है। तो चौपाई नंबर 35 में धनी ने कहा कि यह निमुना देता हूं, सो रूहें जाने जो सिफत करत। जदार्थ शब्द न पहुंचही तो जुबा पहुंचे क्यों कर सिफत। यथार्थ जो वास्तविक शाश्वत शब्द परमधाम जो है, उसमें यहाँ का शब्द न पहुंचा ही तो जुबा पहुंचे क्यों हक का सिफत। शब्द ही नहीं पहुंच रहा है तो जुबा क्या पहुंचेगा। शब्द और जुबा में, जीवा में एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द है तो जुबा है, लेकिन जागृत भूमि में जागृत का ही शब्द भी है। जागृत के जुबा भी है। इसलिए धनी बार बार कह रहे हैं, हुकुम से अक्षरातीत का वर्णन यहाँ का शब्द अनुसार आया जरूर है। यहाँ की इंद्रियां, यहाँ की क्षमता के अनुसार वर्णन हो रहा है, लेकिन ये भी शऊर करने के लिए ही हो रहा है। तो इस तरह से फिर भी निमुना देता हूं का लक्षण यही है और वास्तविकता भी यही है। फिर भी जहां तक परमधाम का शाश्वत शब्द अंग रस भाव जो है, उसका तो यहाँ से नमूना ही ले सकते हैं। तो ये वैसे ही समझना जैसे वेद शास्त्र में कहा है, ये ब्रह्म 6 शास्त्र से परे है, या 6 प्रमाणों से परे, गुणांग इंद्रियों से परे। तो प्राणनाथ जी पूछते हैं, गुणांग इंद्रिय से परे हैं तो आप जो भी आपने निर्णय किया है वो कैसे किया है। इंद्रिय तो वहां गए नहीं, तो फिर कैसे निर्णय किया कि यही है करके। निर्णय करने का तो अनुभव होना चाहिए। तो वहां कहते हैं कि बात आपकी ठीक है, लेकिन वो निराकार है। इसीलिए प्रमाण यही जब हम निराकार हो जाते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा, ब्रह्म निराकार करके सिद्ध करने के लिए कौन से अंग से सिद्ध किए। निराकार सिद्ध करने के लिए। तो धनी ने कहा, परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा शुद्ध साकार है। दूसरी बात, शब्द से परे है या गुणांग इंद्रिय परे है, कहने का मतलब स्वप्निक शब्द से परे है, स्वप्निक अंग से परे है। इसीलिए ब्रह्म का ब्रह्मानंद रस पीने वाला अंग स्वरूप ब्रह्मात्मा का जो अनुभव है उसमें परे नहीं है, परे है, गुणांग परे है। जब ब्रह्मात्मा उस आनंद को गुणांग परे बोलते हैं, उसका मतलब है कि वो आनंद का भंडार, अति भंडार होने से, जैसे सागर को जाकर के हम
अथाह बोलते हैं, लेकिन साकार निराकार वाला नहीं है। ऐसे ही परब्रह्म का लीला में प्रवेश होने के बाद वहीं की भाषा से, वहीं के भाव से वो गुणांग इंद्रिय से परे अर्थात उसके व्याख्या नहीं हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, व्याख्या नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा बहुत एक कान के शक्ति, कान के गुण से पूरा ब्रह्म का पर्सनालिटी को दर्शन करते हुए आ रहे हैं। 36 नंबर चौपाई में कहा, जो कबो कानो ना सुनी सो सुन जीव गोते खाए। हमारे जो संसार में जो जीव है, उस जीव को अधिष्ठात्री बना करके तो ब्रह्मात्मा खेल देख रही है, लेकिन ये जीव ने कबो कानों सुनी नहीं परब्रह्म की बातें। सो सुना, ये जो तारतम द्वारा परात्म की बात, परमधाम की बात, ब्रह्मानंद लीला की बात जब सुनता है जीव, तो गोते खाए। गोते खाए मतलब उलझ गया मैं तो, ऐसा गोता लगा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, उलझ रहा हूँ, ऐसा भाव होता है, गोता खाए। तो सुन जीव गोते गोते खाए का अर्थ कभी सुना ही नहीं। जैसे आज भी जब परमधाम के राज्य के श्रृंगार, परमधाम कि जब वर्णन हम ही खुद सुनाते हैं लोगों को, तो बोलते हैं ये क्या सुने, कभी सुना ही नहीं ये चीज को। तो वो खो जाते हैं कि कहाँ की बात है। ध्रुव की बात, प्रहलाद की बात, स्वर्ग की बात, वैकुंठ बात हो तो थोड़ा ध्यान से सुनते। उसके आगे भी कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें, उनके अवतार की बातें बढ़िया से सुनते। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की बातें, ईश्वर की उत्पत्ति की बातें, उसके आगे की बात जब कहते हैं तो उलझ जाते हैं। तो ये तो हम भी प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि तारतम के बिना ये संसार दृष्टा जो है उसको पता ही नहीं चलता है, जो अक्षर दृष्टा है। उसके बाद अक्षर से भी परे अक्षरातीत की बातें भी शास्त्रों में है, लेकिन बिना तारतम गोते खाए। उसके बाद वही जीव फिर तारतम के संगत से, तारतम के संगत से दम ख्वाबी, वही ख्वाबी दम, झूठा जीव, वाणी वाहदत्त की, ये अद्वैत परमधाम की लीला रूपी वाणी श्रवण कर सुनते ही उड़ जाए, ऐसा भी है। सुनते ही उड़ जाए, उड़ जाए का अर्थ मर जाए ऐसा नहीं, सुनते ही उड़ जाए कहने का मतलब ये गुण अंग इंद्रियों में जो अहम भाव है, अहंकार का जो एक महिमय है, वो उड़ जाए। मतलब ये निरंकारी बन जाते हैं। उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में तारतम द्वारा इतनी अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है कि मेरा उत्पत्ति ही परमात्मा की कृपा से हुई है, और मेरे जो श्वास प्राण है सब परमात्मा से ही चल रहा है। एक भी श्वास बेकार नहीं जाना चाहिए, एक भी चिंतन बेकार नहीं जाना चाहिए, कि हर अंग अंग में परमात्मा की ही बातें होनी चाहिए। इस तरह से गोते खाए। देखना यहाँ भी अब जैसे ही अक्षरातीत में प्रवेश होता है फिर गोते खाए। कैसे? इतना आनंद तो धनी के हृदय में और कितना आनंद होगा। इस तरह से सुनते ही उड़ जाए, कभी कानों सुने नहीं, लेकिन सुने तो फिर इनको उड़ जाए।
अर्थात संसार तरफ मोह माया बिल्कुल हट जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो इतना कहते हुए फिर 37 नंबर चौपाई में श्रवण गुण गंज क्यों कहूँ, फिर गए आशिक मासुक के अपने धामधनी के श्रवण को देखने लगी इंद्रावती। श्रवण गुण गंज क्यों कहूँ, जाके तावे हुए कई गंज, गंज का अर्थ होता है भंडार, राश। श्रवण गुण गंज क्यों, श्रवण के गुण का भंडार को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जाके तावे, जिस श्रवण के वश में है कई गंज, कई भंडार। हृदय को एक बार देखिए तो पहला आया था ना, कान से सुन करके धनी का, कान से हमारी बातें सुनी धामधनी ने, और वो कान द्वारा हृदय में पहुंचा। हृदय में पहुंचने के बाद उनकी कृपा का भंडार, दया का भंडार ऐसा खुल गया कि हमें दृष्टिगोचर होने लगा, अरे ये पाए पाए धनी के कृपा से हो रहा है, एक एक पल धनी के कृपा से ओतप्रोत हो रहा है। और इसका मतलब संसार का धन संपत्ति संपन्न हुआ तो धनी की कृपा नहीं। उस विषय में हमने मेर सागर में बहुत कुछ बात अनुभव कर चुके हैं ना, परमहंसों की। 12 मोमिन 4 महीना तक दिल्ली में नजरबंदी में रहे, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। वो निकल करके जैसे सदगुरु प्राणनाथ जी के पास पहुंचते हैं तो कितना आभार व्यक्त करते हैं कि इतना कुछ करने पर भी हमें कितना आनंद आया। ऐसा नजर 3 दिन में एक बैर का दाना खाने को मिल रहा है, जंगल में बैठे हुए हैं, ऐसे आपत्ति समय में क्या बोलते हैं, राज्य का यहाँ शरीर छूट जाए तो परम धाम पर आत्म शरीर में आनंद से रहें, या एक बार मरे भी ना तो परम धाम में भी उठेंगे नहीं। एक यहाँ धनी के साथ आनंद अनुभव किए भी ना तो राज्य उठाएंगे नहीं, यही तो आनंद है। इस तरह से मस्ती में रहे। घटना यहाँ घट रही है, चिंतन बिल्कुल परम धाम अपने परात्म का आनंद अनुभव कर रहा है। तो इस टाइप का एक कंप्लीटनेस हृदय में हम अपने अंदर ले सकते हैं। वो हमारे हृदय के अनुसार गंज, समझ का भंडार, आनंद का भंडार। ऐसे तो राजी महाराज के हृदय में श्रवण धर्म, श्रवण गुण अंगों से हमारी प्रार्थना हृदय में जा करके धनी ने ऐसी कृपा बरसाई। उसको बोलेंगे श्रवण के अंदर, श्रवण के ताबे में दिल, और दिल के ताबे में, दिल के अंदर कितने भंडार कृपा का, तो बोले कि जाके ताबे है कई गंज। एक हृदय का उदाहरण लिया हमने, कान से ही फिर आंख से देखने लगे। कान से जैसे ही प्रार्थना पहुंची धनी के हृदय में, धनी ने हृदय गदगद हुआ धनी का, कृपा करने के लिए दौड़े तो देखे मेरी सखियां कहाँ हैं। तो आंख से उन्होंने इतना प्रेम बरसाया कि परमधाम के लीला में चांदनी चौक में सब नदी, सब पशु पंक्षी पेड़ पौधे को दर्शन दे करके सिंचन करते हैं उनके हृदय को। तो ये कृपा दृष्टि से क्या हो रहा है, गंज हो रहा है, कृपा दृष्टि का भंडार है। ये भी आखिर किसके ताबे में है, कान के ही ताबे में। इस तरह से कई गंजों गुना सुख सो जान ही, इस तरह से धनी के अंदर प्रेम का भंडार, आनंद का भंडार, ज्ञान का भंडार का दर्शन कौन कर सकती है। इन गंजों गुण सुख सो जान, वही जानेंगे जिना बक्का हक का समझ, जिसके अंदर
राज्य ने दिया हुआ अखंड समझ है, अर्थात तारतम्य की गहराई। जिसके अंदर तारतम्य की गहराई है, तारतम्य को अच्छी तरह समझे हैं, तारतम्य के अंदर वेद शास्त्र उपनिषद का शहुर का सभी बातें आती। जिन गंजो गुण सुख जो जान ही जिन बका हक समझ, जिसके अंदर अखंड राज्य महाराज ने अपने ही समझ दे रखे हैं, दिए हुए, वही आत्मा समझ सकती है। ऐसा तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोहे आप समान, बोलते हैं। तो क्यों मोहे आप समान, राज्य महाराज मेहर करे और वो अपनी ओर से समझ की बुद्धि दी, ऐसी आत्मा की हक समझ, बक्का हक का समझ जिनके पास है, वही इस गुणों का आनंद का भंडार 25 पक्ष परम धाम में कहाँ कहाँ किस तरह से है वो समझ सकते हैं करके बोल रहे हैं। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो धनी से प्रार्थना करें कि हमें और समझ दें कि हम आपको समझ सकें। चौपाई नंबर 38, गुण एक अंग कहो न जावहीं। गुण एक अंग, एक अंगों का गुण भी गिना नहीं जा सकता। जो देखो दिलाधारा, मैं दिल से सभी ओर से सृष्टि के महाकारण से, सृष्टि के अंदर धनी की कृपा से 5 बेर आए धनी मुझे कारण, और लीला भी हमारे लिए, जीव को उत्पत्ति भी हमारे लिए, 5 तत्वों का विस्तार ही हमारे लिए, अक्षर को सोलाना ही हमारे लिए। जो अक्षर को अक्षरातीत का आनंद नहीं मिल रहा तो वो हमें 1 सेकंड में तारतम्य द्वारा प्रवेश करवाए। तो ये सब अनुभव श्री इंद्रावती के हृदय में घूम रहा है। तो बोलते जब देखो गुण एक अंग कहो न जावहीं, जो देखो दिल अधारा, उसको दिल में शहुर करके जब देखते हैं तो गंज अलेख अपार के सुख कहूँ क्यों कर, ऐसे तो अब मल्टीप्लाई करते जाना होगा। तो गंज अलेखे अपार के, तो परम धाम में एक दो सूत्र धनी ने दे रखे, जैसे परम धाम के आनंद अनुभव करने में शुरू करते हैं बालू के कण से। बालू चैतन्य है, तो उसके आनंद को इतना व्याख्या करते हैं, वो जो अनुभव, जैसे संसार में भी अन्न की आत्मकथा, फलों की आत्मकथा, रोड की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है। ऐसे ही परम धाम के चैतन्य भूमि के राज्य के हृदय तक पहुंचने के लिए पहला बालू की आत्मकथा, जैसे बालुआ में जो चैतन्यता है, बालू में जो नरमाई है, जो कमलता है, जो चेतनता है, ये सूत्र है, ये निमुना है। यहाँ के दिमाग से बालू तो बिल्कुल जड़ है ना बालू तो, लेकिन परम धाम में वो चेतन है, जिसके गुण में शाश्वत नरम। जब यही इसका चैतन्य कितना व्याख्या हो रहा है, तो भी हिसाब लगाइए पेड़ों के, पक्षियों के, खुशहालियों के समझ का, आनंद अनुभव करने का, ऐसे जो उन्हीं की पात्रता, ऐसे करते हुए फिर 12,000 ब्रह्मात्माओं के दिल में कितना आनंद का अनुभव हो सकता है। कंपैरिजन किए बिना उपाय नहीं है। उसके बाद हृदयंगम करते हुए अपने आप को, फिर धनी स्वयं बोलते हैं रसमग्न भाई सो क्या गावे, मग्न होने को तो गाया नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। इसलिए अनुभव गम्य तो संसार में जीव के लिए भी कहा है। श्यामा जी तक पहुंचते पहुंचते और अक्षरातीत राज्य के दिल गंज का भंडार 25 पक्ष परम धाम वास्तव में
राज्य के दिल के अंदर है, तो राज्य के दिल में कितने आनंद होंगे। तो शऊर कर सकते हैं, उसके लिए कहा गुना एक अंग कहे न जा वहीं, जो देखो दिल अधारा, तो गंजाले के अपार प्रत्येक 14 इंद्रिय धनी के अंदर, सुख कहूँ क्यों कर। उसके बाद धनी से श्यामा जी के 12,000 का अनुभव। जैसे संसार में एक बिजनेस होता है ना, डाउनमैन, एक ने डाउनमैन 4 जना तैयार करता है और वो प्रोडक्ट को 4 जना बेचता है, तो फिर 1 नंबर वाला को फिर कितना परसेंट जाता है, उसके लिए 1% गया 1 नंबर वाला के लिए, तो 4 जना से 1% तो 4% हुआ। अब उसका जो 4 जने का और 8 जना होता है, अब 8 जने के वहाँ से उसको 50% जाता है, जो 4 वाला को उसी में से 25% मिल जाता है। लेकिन 1 नंबर वाला को तो ऑलरेडी 1% आ रहा था। अब इन्होंने जो 4 नंबर, 2 नंबर वाला ने 3 नंबर वाला बनाया, तो उसको 12 जना बनाया, तो उसके परसेंटेज अगर 50.5% भी अगर हो गया, तो उसको तो कितना हुआ। ऐसे करते करते 500 मेंबर हो जाए डाउनमैन, तो 1 नंबर वाला कितना अनुभव होता है, कितना अनुभव इकट्ठा होता है। वो ऐसे ही राजी महाराज के हृदय का प्रेम जो है ना, बड़ी रांग छोटी रांग से लेकर के सभी खूब खुशहालियाँ जितने हैं, सब के आनंद का भंडार श्री राज जी के हृदय में। तो बोले ये जब देखूं गुण श्रवणा, जानू कोई नहीं न सरवरा। ऐसा लगता है कि धनी को पेड़ पौधे में भी पशु पंक्षी है ना, पशु पंक्षी भी धनी धनी पीऊ पीऊ करके पूरा बड़ी वन मधुवन महावन के सभी पक्षियां पीऊ पीऊ धनी धनी आवाज दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राज्य के एकदम इतनी खुशी है, जानवर पशु पंक्षी। तो ये सब आनंद कहाँ से हो रहा है? धनी के हृदय से गंजा न गंजा। तो धनी के दिल में ये सब कहाँ से गया? वो पीऊ पीऊ आवाज कान से सुनने पर उसके तरफ धनी की नजर गया, तो इतने खुशी। गुरु जी मंगलदास जी जब दिव्य प्रवचन देते थे तो सुंदर साधे एकदम आंख में आंख मिला करके देखते, और गुरु जी का नजर बोलो भाई, ये भाई बोल करके जब गुरु जी ऐसे कहता, इतना खुश होता। आज गुरु जी ने मुझे पूछ लिया। तो संसार में भी परमहंसों के संगत में खुशी आनंद ट्रांसफरेंस होता है। भाव की बात है। परम धाम में तो ब्रह्मात्माओं के मतलब एक जड़ वस्तु में भी कितना भाव दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ के हिसाब से, यहाँ के बुद्धि से जड़ बोल रहे, वो चेतन है, लेकिन चेतन में भी आनंद का अनुभव का विस्तार हो रहा है। तो करते हुए राज्य के दिल तक पहुंचते तो कान ही सरोवर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जानो कोई नहीं न सरोवर। सरोवर मतलब बराबर, कान के बराबर कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सहूर करूं एक गुना सुखा, सहूर करूं एक गुना सुखा। एक अंग का एक गुण को भी मैं सहूर करूं, इस तरह से कंपैरिजन करूं, तुलना करूं खेल के अंगों के साथ, तो ऐसा लगता है कि जाए निकष उम्र, समय जीवन ऐसे बीत जाता है। इतना गुण और आनंद का मैं दर्शन कर रही हूँ। करगिन रावती आत्मा कहती, ताथे सुख और अंगों के, ताथे सुख और अंगों के सो भी लिए दिल चाहे। अब एक ही अंग में उम्र निकल जाएगा,
तो इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राजी महाराज धीरे से दूसरे अंगों का आनंद पिलाने जा रहे हैं। एक ही अंग में उमर जाएगा, खाली 40-45 रुपए नहीं, उमर जाएगा। करके अंदर से राजी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं कि अब दूसरों अंगों से आनंद लेंगे। ताते सुख और अंगों के शोभी लिए दिल चाहे, दूसरा अंगों का देख करके उसी गंज में पहुंचना चाहते हैं। ना तो श्रवण तावे कई गंज हुए, नहीं तो श्रवण में ही दिन, श्रवण अंग को देखते ही मेरा जीवन चला जाएगा। फिर भी धनी के सभी अंग बराबर आनंद देने वाला, इसलिए मेरी आत्माओं को मेरी आत्म तृप्ति के लिए दूसरा अंग, चाहे नेत्र हो, चाहे नासिका हो, चाहे ललाट हो, अंगों को दर्शन करूं, ऐसी इच्छा हो रही है। तो बोलते हैं ना तो श्रवण तावे कई गंज हुए, श्रवण के अंदर ही सभी गुणांग इंद्रियों का आनंद का भंडार उसी के तावे में। ताको एक गुण दिल न समाए, उसमें से एक गुण भी दिल हिसाब नहीं कर सकता। इतना आनंद, इतना गुण है, दिल में नहीं समाता है। ऐसा है तो क्या करूं? ये सुख बिना हिसाब के, ये सुख बिना हिसाब के। ये जाने मोमिन दिल अरस, ये मोमिन का दिल अरस वाला हो तो समझ जाएंगे। ये रस जिन रूहों पिया, ये तारतम ज्ञान द्वारा धन्य के हृदय का जो आनंद प्रेम है, आंख द्वारा कान द्वारा वो पिलाते हैं, तो ये रूह भी कान द्वारा आंख द्वारा उसको पीते हैं, तो वो पीने वाला ही जानता है। ये रस जिन रूहों पिया सोई जाने रस अरस परस, ये कितना अरस परस है। पानी डाला हुआ पानी का ग्लास, पानी से कितना अरस परस हुआ, पानी ने ही वो ग्लास का नाम ले लिया, पानी का ग्लास। ऐसे ही धनी का दिल का आनंद पीने वाला हृदय अरस परस और परम धाम ही है। अब ऐसे कौन होगा संसार में? कहाँ ढूंढे? इतना क्यों माथा को? इंद्रावती की हृदय देखिए जो तारतम पानी में पिला रहा है, किसको ढूंढना है? इंद्रावती आत्मा अपने भाव से, अपने दर्शन से अरस परस होकर के बोलते, तो इनका लक्षण देख करके हाँ, तो उन्होंने क्या कैसे लीला की, व्यवहार कैसे की संसार में, तो हम भी अपने आप को व्यवहारिक मानते हैं। तो फिर व्यवहार उनसे सीखे और चिंतन परम धाम के करें, उनसे सीखें। तो वे कहाँ है? वो तारतम बने विराजमान है। कुल मिलाकर के तारतम में ही विश्राम है। जो देखी सारी कुदरत सो भी न श्रवण की बरकत। कादर और कुदरत दो शब्द है। कादर परमात्मा, कुदरत प्रकृति। तो जो देखी सारी कुदरत, यानी कादर परमात्मा की कुदरत, ये प्रकृति के लीला जब देखते हैं, सो भी न श्रवण की बरकत, ये भी कान की ताकत से। कैसे? हमने अक्षर को देखा और पूछा कि परमात्मा, हे राजी महाराज, ये कौन पुरुष है? आप जैसा ही है। वो क्या करते हैं? कान में धन ने सुना तो वो ऐसा ऐसा असदर दुख वैसा, फिर हमारे कान ने सुना, फिर हमने राजी से पूछा असदर दुख क्या होता है? ये कान ने ही संपूर्ण आनंद का, उसके बाद तो कान का ही काम दिखाई दिया संसार में भी आए तो श्रवण मार्फत हो गया, कान से ही पुष्पूर्ण पहचान होगा। इसीलिए सो भी न श्रवण की बरकत, जो विचार करो इन तरफ को तो देखूं सब में यही सिफत। इस
तरह से प्रत्येक इंद्रिय धनी के अंगों को देखूं तो सब इसी प्रकार का भाव परोसते हैं, सभी गुणांग इंद्रिय। तो देखूं सब में यही सिफत है, ऐसी महिमा है। जो सहुर कीजे हक सिफते, तो ये तो हक बका श्रवण। जो सहुर कीजे हक सिफते, राज्य की महिमा के विषय में जब आप सवर सौर करोगे, ये तो हक बका श्रवण, ये तो अखंड राज्य के श्रवण से ही संभव है, कान से ही संभव है। मतलब ऐसा जो सहुर की जो हक का सिफत है। आप परमात्मा की महिमा के विषय में देवी देवता होते हुए स्वर्ग वैकुंठ, इंद्र के भरमार महिमा, फिर वहाँ से संकेत मिल गया ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा, फिर उनसे भी 72 ऐसे करते करते अवतारवादी में भी 8 कला अवतार, 10 कला अवतार, 11 कला अवतार, 12 कला अवतार होते हुए श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके श्री कृष्ण का 16 कला। तो ये भी तो सौर हुआ ना, शक्ति का सौर। वो इसी तरह आनंद का भी सहुर, जो सो सुख क्यों आवे सुमार में। इसीलिए जब हम तारतम द्वारा सभी इंद्रियों को आनंद का अनुभव करते जाएंगे तो आवे नहीं साहब में। जो सहुर कीजिए हक सिफत है, राज्य की महिमा को सहुर करे। तो राज्य की महिमा गाया हुआ सिफत कहाँ पर गाया हुआ? तारतम वाणी करने का मतलब जो सहुर कीजिए हक सिफत है, मतलब राज्य की वाणी को जो सहुर करे। तो ये तो हक्का बक्का श्रवण, कुल मिलाकर के धनी के कान में ही पहुंचते हैं। ये सुख क्यों आवे सुमार में, कछुलिया दिला रसमों में। इसीलिए कुछ अरस के दिल वाले श्री इंद्रावती के हृदय से कुछ लिया और तारतम वाणी द्वारा दिया। नहीं तो जीव के पास वो सौर है ही नहीं, और ईश्वरी का उद्देश्य अलग है। अब एक रहा ब्रह्म सृष्टि, अब ब्रह्म सृष्टि में भी इंद्रावती आत्मा को सारा खजाना दिया है। इसीलिए कचलिया दिला अरस मोमिन, अरस के मोमिन ने कुछ लिया। इंद्रावती आत्मा बोलते मैंने तो थोड़ा बहुत लिया, बोलती है। उसमें से तारतम वाणी का इतना आनंद आ गया, इतना लक्ष्यवान, तो कैसे अनुभव किया जाए। जेता सहुर जो कीजिए सब सिफते सिफत बढ़त, बोले ना। आप जितना सहुर करो, जितना वाणी को करो, उतना कंपैरिजन करो, इधर देखो उधर देखो, दोनों पेरे करो, धना धना भक्तों की कहानी देखो, उन्होंने भक्त भगवान के महिमा गाए उसको देखो। ऐसे भक्त और ऐसे महिमा तो जैसे जैसे भगीरथ ने गंगा उतारे, गंगा ले आए, शिव जी के जटा में फंस गए। अब लोगों ने शिव जी के जटा को महिमा गाई, शिव जी के जटा को महिमा गाते। फिर उनसे प्रार्थना की गई, कृपा करके गंगा को छोड़ दीजिए, पाप को हरण करने के लिए ले आए, हम परेशान हैं। इतनी महिमा सिफत, जो जेता सहुर जो कीजिए सब सिफते सिफत बढ़त। तो अब जट्टा का सिफत महिमा करते करते जाइए, लास्ट में ये अखंड है कि खंडित है? बोले प्रलय में नाश है, स्वप्न है। अरे स्वप्न का भी इतना महिमा, तो बोले इसलिए और शौर करिए। ऐसे तो कितने महिमा सा भक्तों की महिमा,
भगवान ने भक्त प्रहलाद के तो दुर्भाग्य तो दुर्बल लोग बना के दी, उनकी महिमा ये शौर करो। लेकिन प्रलय डाल करके देखो, एरिया देखो, तो शौर करो तो क्या होता है, धनी ने दी हुई अखंड परम धाम की, अखंड परात्म की, अखंड आनंद का तो तब सिफत पड़ा था। खाली महिमा ही देखने को आता है। तारतम बानी द्वारा राज्य की दिल की महिमा ही देखने में आता है। इसीलिए झूठा से संसार बनाया है, एक पातशाही धनी को समझने के लिए। तो एक अंग द्वारा उनकी महिमा, अब सभी अंगों के द्वारा कितने आनंद होता होगा। अब उसमें भी सभी 12,000 एक ही साथ अनुभव करने में कितना भंडारा होता है। और सारा परम धाम के जो जितने भी जड़ तो है नहीं, सब चेतन ही चेतन, जो एक एक अंग अनुभव करे, तो इस शऊर से ही कुछ हो सकता है। जैसे घर में एक पिताजी खुश, तो घर के सभी सदस्य खुश रहते, वही तो संचार होता है। ऐसे राज्य की महिमा समझने का तो परम धाम की महिमा। जेता सहुरा जो कीजिए, तो बोल बारे ले नहीं थे। कीटाणु आकर के बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जो कदी आई बोए इशक, तो ये सिफत धामधनी का महिमा जानने के बाद, जो कदी आई बोए इशक, उनको पातशाही न जानने से इशक नहीं समझे। तो अब खेल बना, खेल में तारतम्य आया, तो धनी के महिमा समझ में आ गई। तो जितनी महिमा समझ में आई उतना इशक बढ़ेगा। जो कदी आई बोए इशक, इशक का थोड़ा सुगंध आ गया तो मुख न हरफ बढ़ता, मुख से व्याख्या नहीं होता है। फिर जितना इशक बढ़े उतना मौन होता जाएंगे। कहे हुक्मे में महामत मोमिनो, हुक्म द्वारा महामती कहते हैं कि क्यों कहूँ, क्यों कहे जाए गुण कानन, कान का गुण कहाँ तक वर्णन करूं। जाके ताबे कई गंज सागर, जिसके कारण सभी सागर उसके, मतलब आँख के जो प्रेम का सागर, दिल के जो प्रेम का सागर, नासिका का प्रेम का सागर, सब कान के अंदर है, कान के ताबे में है। ये सुख सह सके अरस के तना, तो इस तरह की सुख आनंद तो अरस का तन ही कुछ महसूस कर सकती है। इस तरह से कान का गुण को व्याख्या करते बहुत दिनों से आया था। अब आगे का 14वां प्रकरण में हक मासु के नेत्र अंग करके अब नेत्र तरफ जाते, इसलिए पहले ही बोला था ना चौपे नंबर 41-42 में कि 40 में बोला था, ताते सुख और अंगों के सो भी लिए दिल चाहे, अन्य अंगों का भी आनंद लूं ऐसा दिल चाहता है, इसीलिए दूसरे तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक ही अंग में भी उम्र निकल जाता है। इस तरह से उनकी पातशाही समझने में उनका इशक बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। तो यही श्रृंगार है, हृदय में धनी के गुणों को सजाना ही आत्मा के लिए सुखपाल बन जाता है, और उसी सुखपाल में चढ़ करके परम धाम में जागना है। हक कहे हुक्मे महामत मोमिनो, कहे हुक्मे क्यों महामत कहे मोमिनो, जाए गुण कानन। सुंदर साथ जी शाम को 8 बजे से 8 साढ़े 8 तक कलश गुजराती का जो रेगुलर क्लासेस है वो तो है ही, और तुरंत कलश गुजराती के पश्चात 8:30 से 10 बजे तक बीतक श्रवण करा रहे हैं इसी आईडी पर, वो नेपाली भाषा में। तो जो भी सुंदर साथ भाषा समझते हैं कृपया, कल से प्रारंभ हुआ है, कल भूमिका ही हुआ है, आज से तो कंक्रीट बीतक 1 महीना तक चलने वाला है। इसीलिए आप
उसको श्रवण करने के लिए समय पर उस पर उपस्थित हो जाएं और सभी नेपाली भाषा सुंदर साज भाषी सुंदर साज जी को आप फॉरवर्ड करें, मैसेज को फॉरवर्ड कर दें, अपने संबंधियों को कहें। और जागने का कार्य आप घर बैठे बैठे मैसेज देकर भी कर सकते हैं। उतना ही पुण्य मिलता है जितना वक्ता को मिलता है, दुनिया जितना डायरेक्ट श्रोता को मिलता है। पुण्य मतलब उतना ही प्रेम धनी का मिलता है। इस तरह से जागने कार्य में हाथ बटाएं। जाके ताबे कई गंज सागर, जाके ताबे कई गंज सागर, ये सुख सहे सके और सके ताना, ये सुख सहे सके और सके ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय जय। जय